जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का चुनाव आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार अपने क्लास में हम बच्चों को मॉनिटर पद के लिए ये मॉनिटर बनाने के लिए ये चुनाव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 6 और 7th के बच्चे कंबाइंड होकर वोटिंग करेंगे और जो बच्चे की वोट ज़्यादा रहेंगी वही बच्चे मॉनिटर पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यानी 6 में लगभग 7 बच्चे हैं और 7th में बच्चे लगभग 7 से 8 बच्चे नियुक्त किए गए, यानी कि वो मॉनिटर पद के लिए खड़े हुए हैं चुनाव में, प्रत्याशी के रूप उम्मीदवार के रूप में वो बच्चे हैं। अब बात ये आती है कि ये बच्चे कब वोटिंग होगी और कब जीतेंगे। 11 मई को बच्चों की वोटिंग होगी और सेम उसी प्रोसेस में होगी जैसे कि मतदान किया जाता है। हम लोग जैसे लोकसभा के चुनाव में मतदान करेंगे, सेम उसी प्रकार ये बच्चे अपनी वोटिंग करेंगे और अपने क्लास के मॉनिटर के लिए कैसे हमको किसको मॉनिटर बनाना है उसके लिए वो वोटिंग करेंगे। कि इससे ये होगा कि बच्चे में एक नई समझ विकसित होगी और बच्चों में एक नई सोच विकसित होगी। ये बच्चे अपने अपने क्लास में प्रेजेंट टाइम में यानी इतनी टाइम प्रचार कर रहे हैं, कैसे लोगों को अपनी बात बता रहे हैं कि वो क्लास में क्या करेंगे, जिससे कि अपने क्लास में वो वोट पा सके और अपने क्लास में मॉनिटर बन सके। और बच्चों को इसलिए बता रहे हैं, इन्हीं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बता रहे हैं कि हम कैसे अपने क्लास में रहेंगे, कैसे नहीं, क्या व्यवस्था करेंगे। ये सब नई नई अपनी बातें बता रहे हैं, क्या पार्टी कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे। ये तो बात अब पता चलेगी। 11 मई को इनका वोटिंग हो जाएगा और 13 को इनके काउंटिंग हो जाएगी कि मॉनिटर पद के लिए कौन से बच्चे नियुक्त किए गए हैं। जय हिंद।